वहीं जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मानसरोवर मेट्रो मास अस्पताल में आग लगने की सूचना है। पहली मंजिल पर आईसीयू सीसीयू में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। आग की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मानसरोवर मेट्रो मास अस्पताल में आग लगने की सूचना, आग लग गई है। वहां पर पहली मंजिल पर आग लगी है, जहां आईसीयू वार्ड भी है। सीसीयू में आग लगने की जानकारी, और अभी तक प्रथम दृष्टया जो कारण सामने आया है वो है शॉर्ट सर्किट। कारण सामने आया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है। जाहिर सी बात है, फायर ब्रिगेड को भी सूचना करती होगी, दे दी गई होगी। जल्द से जल्द वो भी मौके पर पहुंचेगी। इस आग पर कंट्रोल पाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये अस्पताल है और अस्पताल में मरीज होते हैं, और जिस जगह पर ये आग लगी है वो है आईसीयू और सीसीयू। और इसलिए सबसे पहले कोशिश अपने आप अस्पताल प्रशासन द्वारा की हो गई कि अपने स्तर पर इस आग को बुझाया जाए। अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि क्या आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस आग पर काबू पा लिया गया होगा, क्योंकि कई मरीज वहां पर भर्ती होंगे, कई मरीजों के परिजन वहां पर होंगे, और ऐसे में बेहद ज्यादा अनहोनी जैसी घटना हो सकती है। उम्मीद इस बात को लेकर कीजिए कि जल्द से जल्द आग पर कंट्रोल पाया जा सके और कोई भी हताहत ना हो, कोई भी जनहानि जैसी घटना हो, कोई भी गंभीर हादसे जैसी घटना ना हो। फिलहाल पुलिस प्रशासन को सूचित कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड भी मौके पर जल्द से जल्द पहुंचेगी। आईसीयू और सीसीयू में आग लगने की जानकारी है, और जाहिर सी बात है, जैसे ही आग लगने की सूचना वहां पर मिली होगी, अफरा तफरी का माहौल हो गया होगा। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मानसरोवर मेट्रो मास अस्पताल में आग लगने की जानकारी, पहली मंजिल पर आग लगी है। उम्मीद करेंगे कि आग बहुत ज्यादा भयावह रूप ना ले, ज्यादा भभके नहीं, और आग पर कंट्रोल जल्द से जल्द पा लिया जाए। फिलहाल बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जल्द अपडेट करेंगे कि आखिर आग शॉर्ट सर्किट की वजह से बताई गई है, लेकिन क्या आग पर काबू पा लिया गया है या फिर नहीं। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस आग को कंट्रोल कर लिया जाए। हालांकि प्रथम दृष्टया जो है वो शॉर्ट सर्किट माना गया है आग लगने का कारण, लेकिन अस्पताल है और ऐसे में शॉर्ट सर्किट का कारण भी बहुत बड़ी लापरवाही ही सामने आएगी, क्योंकि समय समय पर मेंटेनेंस होनी चाहिए। अस्पताल जैसे परिसर में, अस्पताल जैसे प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी गफलत ना हो, कोई भी इस तरीके की गलती ना हो, और ऐसे में देखना होगा कि क्या आग पर कंट्रोल पा लिया गया है। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, सबसे पहले ये बताइए, क्या आग पर कंट्रोल पा लिया गया है? क्या आग ने ज्यादा भयावह रूप तो नहीं लिया था और मरीजों को कोई हताहत तो नहीं हुई? देखिए, फिलहाल मरीजों को हताहत नहीं है, लेकिन मेट्रो मास अस्पताल के अंदर आग लगने की बहुत बड़ी खबर है। लेकिन मेट्रो मास अस्पताल के खुद के प्रशासन ने ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया। फिलहाल 80% आग पर काबू पा लिया गया है, और जो भगदड़ मची थी, फिलहाल शांति का माहौल है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। अभी प्रयास किया जा रहा है कि आग क्यों, किस कारण से लगी थी, ये पता प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस मौके पर है, और जो मरीज आग के कक्ष के पास में थे, उन मरीजों को वहां से दूर हटा दिया गया है। फिलहाल मौके पर शांति, और किसी मरीज को हताहत होने की सूचना नहीं है। पूनम, ये आपने बेहद राहत की बात बताई है कि कोई भी मरीज इस घटना में झुलसा नहीं, घायल नहीं हुआ, लेकिन अस्पताल में आग लगना, वो भी आईसीयू और सीसीयू जैसे वार्ड में, पहली मंजिल में, यानी कि आग और ज्यादा बढ़ सकती थी। कारण अभी तक साफ नहीं, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सत्यनारायण, बिल्कुल, देखिए, चूंकि ये एक प्रकार की शॉर्ट सर्किट की बात बताई जा रही है, और जब पूरा हम देखते हैं कि गर्मियों का मौसम शुरू होते ही इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है, और सभी लोग अपने अपने स्तर पर आग बुझाने के यंत्र अपने पास रखते हैं। और यही कारण है कि मेट्रो मास अस्पताल के अंदर भी समय रहते आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। दमकल मौके पर पहुंच गई, और राहत की बात है कि फिलहाल किसी मरीज की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जिससे कि असली कारण तक पहुंचा जा सके और उसका समाधान किया जा सके। पूनम, बिल्कुल सही कहा आपने सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बेहद राहत की बात है कि आग पर कंट्रोल काफी हद तक किया जा चुका है, वो भी अस्पताल प्रशासन द्वारा ही। और सबसे राहत की बात यह कि कोई भी मरीज घायल नहीं हुआ है इस पूरे घटनाक्रम में, लेकिन कई सवाल ये घटना छोड़ गई है। देखना होगा कि जब तक पूरी आग पर कंट्रोल नहीं पा लिया जाता, या फिर जब ये कारण साफ नहीं होते, तब तक ये सवाल अस्पताल प्रशासन पर खड़ा रहेगा कि आखिर आग लगी कैसे और मरीजों की जान के साथ आती इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई।